बुलेटिन का आगाज करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि बदकिस्मती से एक शख्स मुल्क में नफरत की सियासत कर रहा है। ऐसे लोगों को सियासत से माइनस कर देना चाहिए। लाहौर में समा की सालगिरह का मौका था, ऐसे में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था वजीर आला पंजाब असम्बली से पहले एतमाद का वोट लें, फिर बेशक वो असम्बलियां तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा शख्स और एक ऐसी जमात दाखिल हो चुकी है जिनका तस्वर ये है कि अगर वो हुकूमत में हो तो अपोजिशन जेलों में होनी चाहिए, और अगर वो अपोजिशन में हो तो वो हुकूमत के साथ बैठ के बात करने से कहते हैं कि बेहतर है मैं मर जाऊँ। ये उस आदमी की हठधर्मी, उसकी जिद, उसकी अना जो है वो पाकिस्तान को बुरी तरह से जो है वो डैमेज कर रही है। कौम इस बंदे की शिनाख्त करे। भाई वोट बिल्कुल कलाकुमा हो सकता है, इलाज हो सकता है। सियासी तौर पे ऐसे लोगों को जिनका ये ज़हन हो उनको माइनस किया जाना चाहिए। पंजाब का एक ही हल है, चौधरी परवेज इलाही साहब असम्बली तोड़ना चाहते हैं, किसी की जिद पे, किसी की इना पे, किसी की ख्वाहिश पे। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको असम्बली का एतमाद हासिल होना चाहिए। वो एतमाद का वोट लें, उससे अगले लम्हे जो है वो असम्बली तोड़ दें। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कौम को मायूसी में धकेलने वाले होश के नाखून लें। किसी को अच्छा लगे या बुरा, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। देखना चाहते थे परवेज इलाही के नंबर्स पूरे हैं भी या नहीं। ये तवक्को नहीं कर सकते कि मैं किसी गैर आइनी इक़दाम जो है उसकी तरफ सोचूं या उसकी कोशिश करूं। बहैसियत गवर्नर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो किसी को पसंद आएँ या ना आएँ। ख़ास तौर पे जब हुकूमत पंजाब इतना बड़ा एक फ़ैसला करने जा रही थी तो मुझे देखना ये ज़रूरी था कि वज़ीर आला के पास क्या एतमाद ऐवान का है भी या नहीं, बिलखसूस इस बात के तनाजुर में कि वज़ीर आला ख़ुद ये कहते पाए गए कि वो ख़ुद और PTI के अरकान की अक्सरियत भी नहीं चाहती कि असम्बली टूटे। तो उस वक्त अगर मैंने उनको आइन के तहत दिए गए इख्तियार में ये कहा कि आप एतमाद का वोट लें तो ये ऐन आइनी इक़दाम था। चूँकि उन्होंने जुमे को ये बड़ा कदम उठा लेना था तो मुझे उससे पहले उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहना ज़रूरी था, और आइन में दिनों का तायुन नहीं है। अब ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े। हसनैन बहादुर दरेशक को पहले काबीना से निकाला, इस्तीफा लिया और अब काबिल वजीर का दर्जा दे बैठे। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। यू टर्न पे यू टर्न, वज़ीर आला पंजाब भी यू टर्न लेने लगे। एतमाद के वोट की जरूरत पड़ी तो सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। सूबाई वजीर को मनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। परवेज इलाही कहते हैं हसनैन बहादुर दरेशक काबिल वजीर और उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे मोनस इलाही, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा। वजीर आला का कहना था हसनैन बहादुर दरेशक बतौर सूबाई वजीर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। कज़ाफी भट्ट, समा, लाहौर। ताज़ा बयान में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था इमरान खान पर उन्होंने खासी तनकीद की। कहा जिस सतह पर मुखालिफिन सियासत को ले गए हैं वो पहले कभी नहीं देखी। मुखालिफिन कहते हैं कि ये ऑडियो वीडियो चलाकर लोगों का इखलाक ख़राब कर रहे हैं। जिन लोगों की ऑडियो चल रही है क्या उन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? जो शख्स कहता है कि नैब जो है वो मेरे काबू में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उसको जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? किसकी दरखास्त पे गिरफ्तार किया था? जनरल बाजवा ने गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ को किसने कैद किया? कह रहे थे कि हमारे मुखालिफिन जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो वीडियो चढ़ा के लोगों का इखलाक तबाह कर रहे हैं। ये लेवल जो है, ये लेवल जो सियासत का है, कि कौन लेके गया इस मुल्क की सियासत को इस लेवल पे। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने जहल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी का इंदिया दे दिया। समा से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की भी दावत दे दी। बोले धरनों और लॉन्ग मार्च से मसाइल हल नहीं होते, सियासी इख्तलाफात सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट में हल होते हैं। इस दिन समा की 15वीं सालगिरह के मौका पे मेरा अपनी सियासी बरादरी को पैगाम ये है कि इख्तलाफात ज़रूर रखें लेकिन आप आपस में बातचीत का रास्ता भी निकालें। जहाँ तक इमरान साहब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उन्हें भी कुछ वक्त लगेगा। उन्हें को 2-1 साल का टाइम चाहिए अभी मामले को समझने के लिए। उनकी नातजर्बाकारी सियासत की, उनकी सियासत में जो गहराई नहीं है और जो अना है और जो डर है कि कुछ हो ना जाए उन्हें, उनके जो केसेस और जो सारा मामला है वो उनको रोक रहा है।
लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है, अगर मैं बहुत पुरुम्मीद होकर बात करूं, कि 2-1 साल बाद उन्हें सियासी बरादरी का, अगर उन्हें रहे सियासत में, जो कि मेरा ख्याल है उन्हें रहना चाहिए, तो सियासी बरादरी का हिस्सा बन जाएंगे। अभी उन्होंने कुछ झटके और लेने हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के शहदा के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान कर दिया। कहा शहीद टैक्सी ड्राइवर के लवाहिकीन को भी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में खुदकुश हमलावर को रोककर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाने वाले हेड कांस्टेबल सैयद अदील हुसैन के लवाहिकीन को शहदा पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहकामात जारी कर दिए हैं। ये हिदायत भी की गई कि शहीद टैक्सी ड्राइवर सैयद सज्जाद हैदर शाह के लवाहिकीन को भी 1 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से वज़ारत दाखिला को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद चेक सैयद सज्जाद के लवाहिकीन के हवाले करेंगे। अभी आपको ये खबर दें कि कौमी टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने पीसीबी की ऑफ़र कबूल कर ली है। मिकी आर्थर ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को कहा है कि वो इंग्लिश काउंटी से मुआहिदा ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए दस्तयाब होंगे। इसी की तफसील जानेंगे, कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने राब्ता किया था 2 रोज कबल मिकी आर्थर से, जो कि साबिक हेड कोच भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के। सरफराज अहमद उनकी जो है उनके कप्तान भी थे टीम के तब दिनों में, और अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने राब्ता करने पर मिकी आर्थर ने टाइम मांगा था, और अब जो है उन्होंने जो अब हमें जराए ने बताया कि वो ये है खबर के मिकी आर्थर ने पीसीबी की ऑफर कबूल कर ली है और इंग्लिश काउंटी के साथ जो है वो आजकल उनका मुआहिदा चल रहा है, डर्बीशायर के साथ। जब वो पाकिस्तान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को कि वो तब आएंगे जब उनका डर्बीशायर के साथ मुआहिदा खत्म होगा। और पाकिस्तान से मैनेजमेंट कमेटी को ये भी गुफ्तगू हुई है कि पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत मिली है, और कौमी टीम के मौजूदा हेड कोच जो सकलैन मुश्ताक है उनका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में खत्म हो रहा है, जबकि जरा हमें ये बताते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी सकलैन कादिर ख्वाजा, इस सिलसिले में आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरबकार तकरीब हुई। गवर्नर सिंध और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे। आज़म की सालगिरह के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर अजीज ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा, मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों के खात्मे के लिए मुत्तहिद रहेंगे। कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, जिससे मिलकर निपटा जा सकता है। इस वक्त माशी बहरान के अलावा एक और जो नई टेररिज्म की वेव आई है, इसकी आपको रीजंस पता है। जो हमारे हमसाया मुल्क हैं दोनों तरफ, उनके जो अज़ाइम है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए भी ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होके और इस वाक़यात का मुकाबला कर। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूल रखे। ज़ियारत में बाबाए कौम के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी आखिरी क़यामगाह पर भी पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वज़रा और सिविल अस्करी हुकाम ने परचम कुशाई की। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे और खाके पेश किए। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी के हाते में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद, रुकन बलोचिस्तान असम्बली कादिर नाइल और पाक फ़ौज, FC और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में तकरीरी मुकाबलों के अलावा बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस भी पेश किए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, हमें अपने अमल से पाक सरज़मीन का हक अदा करना है। इस मौके पर कायद आज़म रेजिडेंसी को खूबसूरती से सजाया गया।
पाकिस्तान की शान, बाबाए कौम की आखिरी आरामगाह आपको दिखाते हैं और तारीख से भी रूशनास कराते हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए। जिन्ना साहब की बेदाग और पुरवकार शख्सियत को जहन में रखकर उनका ये आली शान मज़ार बनाया गया। मज़ार कायद की तामीर 1960 में शुरू हुई थी, जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन पूरे 10 साल लगे। मज़ार की ऊंचाई जमीन से गुंबद तक 100 फीट है। गुंबद का बैरूनी सम से कुतर 72 फीट है। अब आइए आपको अंदर लिए चलते हैं। ये तो अलामती कब्र है। ऐन इसके 14 फीट नीचे असल कब्र है, जहां हमारे अजीम कायद आराम फरमा रहे हैं। इस अजीम और शान मज़ार के गुंबद के अंदर की तरफ से कुतर 100 फीट है और ये जो 26 मीटर लंबा फानूस आप देख रहे हैं, इसमें 7,777 क्रिस्टल्स जड़े हैं। इसमें लगे 48 बल्ब मज़ार को चकाचौंध करते हैं। मज़ार में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे हैं, जिन्हें बाब ईमान, बाब तंजीम, बाब कायदीन और बाब जिना का नाम दिया गया है। वो अजीम शख्सियत जो फितरत के भी बहुत नज़दीक थी। यही वजह है कि 61 एकड़ तवील रकबे पर यह बाग बनाया गया है, जहां लहलहाता सब्जा भी इस बात की गवाही देता है कि बाबाए कौम का किरदार हमेशा तरोताज़ा रहेगा। आगे बढ़ते हुए अहम खबर आपको दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि लगता है एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन में जा रही है। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। इसी की तफसीलात जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ हैं। कज़ाफ़ी बताइए, सरबराह तहरीक इंसाफ ने मजीद क्या कहा? देखिए जी, उनका ये कहना था कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और यूं लगता है कि अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में लेके जाएगी और हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो इलेक्शन जो है वो अप्रैल तक करवा दें। उन्होंने कहा कि जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो फिर हुकूमत के लिए इंतखाब करवाना ही पड़ेगा और इसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। असेंबलियां तलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने फौरी असेंबलियां इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। उनसे जब परवेज इलाही के हवाले से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल पर ना खेले और हमें इस बात पर कोई शक नहीं है कि जब परवेज इलाही को कहेंगे वो असेंबलियां तोड़ देंगे और 11 जनवरी से पहले जो है परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट ले लेंगे। जी कज़ाफ़ी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। समा 15 बरस का हो गया। इस तवील सफर में अनथक मेहनत और जिम्मेदाराना सहाफती किरदार के साथ साथ समा ने अवाम में अपना मकाम बनाया। हकायक पर मबनी हर खबर मुकम्मल तस्दीक के साथ अवाम तक समा ने पहुंचाई, यही समा की पहचान है। समा के इन ताबनाक 15 सालों पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। सनसनी नहीं, सिर्फ मुस्तरद खबरें देना, हकायक का खोज लगाना, जिम्मेदाराना सहाफत निभाना, ये है समा। आर या पार, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना रहा है। कैसा रहा 2022 सियासत, मईशत और खेल के लिहाज से? समा चैनल अच्छा है, उसकी खबरों पे एक्शन लिया जाता है। समा जिंदाबाद मेरा फेवरेट है। जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज का साथ देना, मजलूम की पुकार ऐवानों तक पहुँचाना, ये है हमारा काम। हम है समा। समा ने तो हमारा बहुत साथ दिया है। पहले दिन से ही समा के लोग यहाँ पे आए हैं। सुबह 7 बजे से लेके हमारे पास
टाइम होता था और रात में 12-12, 1-1 बजे गए। पहले समा पे आया, बाद में ऑल सारे मीडिया पर। थैंक यू सो मच समा। समा के 15 साल सफर में सियासत से अदालत तक ये बात दुरुस्त की समा टीवी में चले गई। समा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कर रहे हैं। मुआशरत से मईशत तक और खेल से तफरीह तक। गेम सेट मैच आए हो आपको खैरियत से होंगे और ये साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान। आपने सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये है लाला का समा। मईशत में उतार चढ़ाव या समाजी अवामी मसाइल पर बात, हर खबर जिम्मेदारी के साथ समा के जरिए आवाम तक पहुँची। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। 3D ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राम टेक्नोलॉजी और जदीद वर्चुअल स्टूडियो के साथ समा सबसे अलग नजर आया। नामवर मेजबानों और सीनियर तज्जियाकारों के साथ प्रोग्राम्स बढ़ाते हैं समा की शान। इसीलिए तो समा का हर प्रोग्राम आवाम में मकबूल है। ये दियानतदाराना सहाफत और अनथक मेहनत का ही नतीजा है कि समा ने पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया। मुसद्दिका खबरें आवाम तक पहुंचाने का ये सफर जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि ये है समा और हम है समा। समा न्यूज 15 साल का हो गया। कराची हेड ऑफिस में सालगिरह की पुरवकार तकरीब हुई और इस तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने शिरकत की, केक काटा। समा के 15 साल, हर साल बेमिसाल, गैर जानिबदार खबरें और बेलाग तबसरे, दुनिया के हर गोशे में होने वाले वाकयात पर नजर, मुल्क के कोने कोने की खबर। पाकिस्तान का मकबूल तरीन न्यूज चैनल समा 15 साल का हो गया। समा न्यूज की सालगिरह की रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें समा फैमिली के साथ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी शिरकत की और केक काटा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सहाफत के मैदान में समा की 15 साल अनथक जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। यही समा है जिसे हम देखते हैं और अच्छी चीज़ें दिखाता है, ख़बरें सबसे पहले दिखाता है और खुशी इस बात की है कि एक प्रोफेशनल टीम है जो इसको चला रही है। समा ने अपना एक मकाम बनाया हुआ है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला 15 साल के होने के बाद इसी तरह ये 30 और 60 साल और आगे चलता रहे और इसी तरह तरक्की करता रहे। सालगिरह के पुरमसरत मौके पर समा टीवी के कारकुन भी पुरजोश नजर आए, एक दूसरे को केक खिलाया और यादगार लम्हात कैमरे की आंख में महफूज किए। समा की 15वीं सालगिरह प्रेसिडेंट समा ग्रुप और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने अज़्म जाहिर किया कि नाजरीन तक काबिले एतमाद मालूमात की रसाई जारी रहेगी। समा नाजरीन की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन स्ट्रेंथ है उसकी रिपोर्टिंग या न्यूज़ टीम होती है, जिससे चैनल की पहचान बनती है। तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो इस चैनल के वो रिपोर्टर्स हैं, वो कैमरामैन हैं, जिसके सबब वो न्यूज़ कंटेंट जो लोगों को देखना है वो आप सब के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक पहुंच रहा है। और जितना ज़्यादा 10-15 साल कहने को तो 15 साल लंबा अरसा है, लेकिन वैसे किसी चैनल की एज में ये बहुत तवील अरसा भी नहीं है। जो गुज़श्ता रोज़ की मैं रेटिंग के नंबर देख रहा था तो आप टॉप अगर 3-4 चैनल्स के अंदर समा को इसी अरसे में देख रहे हैं, मुसलसल और रेगुलरली देख रहे हैं, तो इसमें यकीनन आप कब सबका काम काबिल सताइश है। तो इस काम को जारी और सारी रखिए। पाकिस्तानी अवाम तक जितनी रिलायबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जाएगी, समा इंशाल्लाह अपना नाम और मजबूत करेगा और ऊपर। समा के सीनियर तज्जियाकार सैयद तलत हुसैन ने 15वीं सालगिरह पर टीवी मैनेजमेंट और टीम समा को दिली मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा, समा का मिसाली सहाफत का सफ़र जारी रहे और आइंदा भी जारी रहेगा। समा के तमाम देखने वालों को, समा की तमाम टीम को, समा की मैनेजमेंट को समा की 15वीं सालगिरह मुबारक। 15 साल बेहतरीन सहाफ़त की, बहुत सी तब्दीलियाँ आई, मैनेजमेंट भी तब्दील होगी, लेकिन अच्छी सहाफ़त का ये सफ़र जारी है। समा के सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मंसूर अली खान कहते हैं कि मेहनत और लगन का सफ़र ऐसे ही कामयाबी के साथ जारी रहेगा। मंसूर अली खान का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं।
समा के 15 साल मुकम्मल होने पर टीम समा के तमाम मेंबरान को बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी मेहनत, आपकी लगन की बदौलत ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कामयाबी का ये सफ़र आगे भी इसी तरह ही चलता रहेगा। और ख़ास तौर पे हमारे वो तमाम नाजरीन जो हमारे इस चैनल को इतने शौक़ से देखते हैं, ये आपकी मोहब्बत है, या आपका प्यार है, या आपका फ़ीडबैक है, जिसकी वजह से टीम समा ने अपने ये 15 साल मुकम्मल किए हैं। समा हर दम हर पल अहले वतन के शाना बशाना खड़ा रहा। मुलाजिमीन का ख्याल रखने पर समा इंतज़ामिया का शुक्रिया। एंकर पर्सन किरण नाज का पैगाम, कहा समा का सच का सफ़र मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण नाज। समा 15 साल का हो गया है। 15 साल कबल जब आगही और सच्चाई का सफ़र शुरू हुआ, आंधियाँ आई, तूफान आए, समा खड़ा रहा, डटा रहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो, जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की निगहबानी का मार्का हो, हालत अमन के नगमे हो या हालत जंग में नोहे हो, 16 दिसंबर के वाक़यात हों या दुनिया की मुश्किल तरीन जंग जीत जाने का जश्न हो, समा हर वक्त हर हाल में अहले वतन के शाना बशाना खड़ा रहा। समा का नाज़रीन सबसे मुनफरिद एजाज़ ये भी है कि अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखा है। जब मीडिया इंडस्ट्रीज क्राइसिस का शिकार थे, समा ने न सिर्फ वक्त पर तनख्वाहें दी बल्कि समा की नई इंतज़ामिया ने इजाफी सैलरीज भी अदा की। कम तनख्वाह मुलाजमीन के मुआवजों में भी खातिर खा इजाफा किया, क्योंकि समा का ये दावा है कि हम एक फैमिली हैं और भला फैमिली के किसी फ़र्द को मुश्किल वक्त में कैसे छोड़ा जा सकता है। समा 15 साल का हो गया है। कहने को ये 15 साल शायद ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 बरस बहुत होते हैं। कठिन महाज पर खड़े रहने को बहुत होते हैं, हक पर खड़े रहने को बहुत होते हैं। सच का सफ़र 15 साल से जारी है और इंशाअल्लाह आगही का ये सफ़र जारी रहेगा। और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के दिन बहैसियत समा टीवी मेंबर ये वादा करते हैं कि कायद के नज़रिए की हिफाजत और कायद के वतन के लिए काम हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी रेड लाइन है। समा के सीनियर एंकर हसन निसार की जानिब से समा की इंतज़ामिया और कारकुनों को 15वीं सालगिरह की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में हसन निसार ने समा की अनथक काविशों को सराहा और कहा कि हम समा के लिए खूब से खूब तर की तलाश जारी रखेंगे। समा की 15वीं सालगिरह, इतने सालों तक आपकी मोहब्बत, आपकी शराकत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और आप जानते हैं कि 15 के बाद फिर 16वीं सालगिरह होती है, और 16 का तो आपको पता ही है उर्दू में कितनी शायरी 16वें साल पे लिखी गई है। हम हमेशा इंशाअल्लाह खूब से खूब तर की तलाश आपके लिए जारी रखेंगे। उम्मीद है हमें आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपका एतमाद इसी तरह हासिल रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की समा की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। पेशावर ब्यूरो में सालगिरह का केक काटा। समा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, उम्मीद है समा इन 15 सालों की तरह आगे भी तरक्की करता रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और फिर बेहसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानिब से समा को 15वीं सालगिरह पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जितने 15 साल आम कहने में ज़्यादा अर्थ है, लेकिन तरक्की के दौर में और तरक्की के रास्ते में 15 साल बहुत कलील टाइम है। इन्होंने इस कलील टाइम में जो कामयाबी असल की शायद कोई हासिल ना कर सके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद सालों में ये पाकिस्तान के उस चैनलों के उस नश पे पहुँच जाएगा जो कि जिस तरह मुल्क या बैनुल-अक़वामी दुनिया में कामयाबी का जीना होते हैं। और लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की PSL ट्रॉफी के हमरा समा लाहौर ब्यूरो ऑफिस आमद। समा की सालगिरह का केक काटा। आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद और सलमान भट्ट ने समा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि समा दीगर खबरों के साथ साथ खेलों के मैदान में भी कामयाबी का सफ़र जारी रखेगा। कादिर ख्वाजा से मजीद जानेंगे। कादिर बताइए इस हवाले से। समा की तरक्की का सफर जारी है और 15वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की पाकिस्तान सुपर लीग की जो मशहूर फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स के तमाम मैनेजमेंट के अफराद मौजूद हैं और साबिक कप्तान सलमान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समीन भाई से बात करते हैं। समीन भाई, 2022
आपकी PSL में जो पाकिस्तान की सुपर लीग है, पूरा ब्रांड है दुनिया भर में। लाहौर कलंदर फातह करार पाई बिलाखिर। काफ़ी मौके ऐसे थे जब लोग आस लगा के बैठे होते थे कि लाहौर कलंदर जो है वो अब जीते। तो जब जीती और समा की एनिवर्सरी है, उस मौके पर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समा को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैनल है और 15 साल आप इस फील्ड में हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम होता है, जिससे काफ़ी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हुई है। तो पहले तो आपको मुबारक। सलमान भट्ट साहब, साबिक कप्तान, सर समा जो है वो खेलों की खबरों को भी कड़ी नज़र रखता है और सच जो है वो तमाम अपने नाजरीन तक पहुंचाता है। 15वीं एनिवर्सरी पर क्या पैगाम देना चाहते हैं समा के नाजरीन? देखें, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो समा को और उनके नाजरीन को, और अलॉन्ग विद दैट कायद डे भी है, तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक। और डेफिनेटली आप इधर हैं तो फिर तहलका तो मचाना ही है समा ने। थैंक यू। अब उस शख्सियत के पास चलते हैं जिन्होंने एक हीरा तराशा था, हारिस रऊफ, और रॉ टैलेंट था, उसमें PTV प्रोग्राम में आए। सर, कैसा सफ़र देखते हैं उसको और समा की स्क्रीन को और समा के नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, समा एक बड़ा क्रेडिबल और 15 साल से जिस तरह काम कर रहे हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल है जो अदा करना पड़ता है किसी भी चैनल को। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले इस ट्रॉफी के साथ भी आज हमारी एनिवर्सरी को 4 चांद लग चुके हैं। 15वीं सालगिरह पर क्या पैगाम देना चाहते हैं नाज़रीन? देखो, बात यह है कि आकिब भाई हीरे ढूंढते हैं ना और तराशते हैं, तो मैं कलंदर ढूंढता हूँ, उनको तराशने की ज़रूरत नहीं होती। और बड़ी खुशी हुई आज मुझे चौधरी अकरम साहब से मिलके, और मुझे नहीं पता था कि इन्होंने ये चैनल ज्वाइन किया हुआ है और एडवाइज़र है इनके। सो मेरा ख्याल है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसा कलंदर यहाँ बैठा हुआ है, तो मेरी तो ज़रूरत नहीं है। ये समा के नाज़रीन को 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और देखते रहिए समा न्यूज़। बस इतना ही नहीं, समा की सालगिरह का मौका था, ऐसे में दीगर खिलाड़ियों ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टेनिस स्टार अस्साम उल हक, क्रिकेटर सुहेल तनवीर, सरफराज अहमद, ओलंपियन अरशद नदीम समेत दीगर खिलाड़ियों ने वीडियो पैगामात में समा को मुबारकबाद दी। समा टीवी को 15 साल कंप्लीट होने पर उनकी पूरी टीम और इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। और समा टीवी ने हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है और आगे भी प्रमोट करते रहेंगे। मेरी तरफ से समा की पूरी टीम और इंतजामियों को 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि समा न्यूज़ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमेशा की तरह स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता रहेगा। समा टीवी की 15वीं सालगिरह पर पूरी टीम और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा समा खेलों को प्रमोट करता रहेगा। मेरी तरफ से समा टीवी को उनकी 15वीं सालगिरह पर उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, उनकी इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ इसी तरह स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। समा के मकबूल तरीन प्रोग्राम सुपर ओवर के मेज़बान अहमद अली भट्ट कहते हैं कि समा ने हमेशा बेहतरीन काम किया। सुपर ओवर की पूरी टीम की तरफ से समा इंतज़ामिया और कारकुनान को मुबारकबाद। Assalamu alaikum, my name is Ahmed Ali Bhatt and I'm wishing Sama a very happy birthday on their 15th birthday. Keep doing amazing work. पूरी टीम को और पूरी मैनेजमेंट को हमारी तरफ से और सुपर ओवर की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई भी कर दी गई। बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ नाकामियों का इतराफ भी कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी कराची पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम से मुलाकात करेंगे। शाहिद आफरीदी का कहना है कि नसीम शाह मुकम्मल फिट नहीं, स्क्वाड में मजीद 2 फास्ट बॉलर्स शामिल हैं। हमारी सिलेक्शन कमेटी का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि हमने 2 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स इसके अंदर ले आए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पता चला कि नसीम शाह फिट नहीं है पूरी तरीके से। हमें अपने बॉलर्स को जो काफ़ी अर्से से हम उन्हें कैरी कर रहे हैं, जैसे दानी की अगर बात करूँ तो 2 साल से हम उसको कैरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उसको खिलाएंगे कब। मीर हमजा है तो हमारे पास, क्योंकि शाहीन नहीं है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू खेले जा रहे हैं, कभी कभार मुश्किल हो जाता है। हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रॉन्ग होनी
चाहिए कि किसी के जाने से कोई कमी महसूस ना हो टीम में। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीनियर्स हैं, तो काफ़ी दिनों से बाहर बैठे हुए हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सोल फेस्ट का दूसरा दिन। लजीज खानों के साथ साथ म्यूजिक का तड़का, खूबसूरत शाम को लगे 4 चांद। इस बारे में मजीद जानिए शहजाद अली की रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार की खूबसूरत तरीन लोकेशन पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में सजा रंगों और रोशनियों का हसीन मेला। पार्क व्यू सिटी फूड फेस्टिवल में थे देसी विदेशी हर किस्म के खाबे, ऐसे मजेदार कि चिटोरे हाथ ना रोक पाए। फैमिली के साथ आपको एक दोबारा से बॉन्ड करने का मौका मिल जाता है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी स्टॉल्स हैं, म्यूजिक का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। पार्क व्यू हमेशा हर साल अच्छी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। अच्छा फूड है, अच्छा म्यूजिक है। यहाँ की मैंने बिरयानी और बारबेक्यू ट्राई किया है, वो बहुत मज़े का था। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, यहाँ पे हमने इतना इंजॉय किया है, बहुत मज़े की जगह है। दिसंबर की सर्द रात में बोन फायर ने महफिल को गर्म किए रखा। मुंतजिमीन कहते हैं मेले का मकसद फैमिलीज को तफरीह का सामान फराहम करना था।